नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में अफसरों की रीलबाजी पर लगेगी रोक। सीएम नामे की सख्ती के बाद तैयार होगी गाइडलाइन। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। पहले कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल, फिर संतों और शिक्षाविदों से करेंगे संवाद। देश भर में आज मनाई जाएगी बकरीद। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। सड़कों पर नमाज और खुले में कुर्बानी पर पाबंदी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 5000 घोड़े खच्चर होंगे संचालित। फ्यूल टास्क फोर्स रखेगी नजर। एसओपी हुई जारी। उत्तराखंड में 29 मई से शुरू होगा एसआईआर का प्रशिक्षण। 8 जून से बीएलओ घर घर पहुंचेंगे। उत्तराखंड में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। आज से 4 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, आज गर्मी से मिल सकती है राहत। आज से मौसम बदलने का अनुमान। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई पर्वतीय जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर बारिश की संभावना। पिथौरागढ़ में तेज बारिश की संभावना। 29 मई को देहरादून, टिहरी समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 30 और 31 मई के लिए येलो अलर्ट किया गया है जारी। कई पर्वतीय जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। उनतीस मई को देहरादून, टिहरी समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट। पिथौरागढ़ में तेज बारिश की संभावना। देहरादून से खबर, आज गर्मी से मिल सकती है राहत। आज से मौसम बदलने का अनुमान। कई जिलों में बारिश का अलर्ट। देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे से पहले मुख्यमंत्री धामी ने शासकीय आवास पर अहम बैठक की। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी और महामंत्री संगठन अजय कुमार मौजूद रहे। बैठक के दौरान नितिन नवीन के प्रस्तावित कार्यक्रमों और दौरों की रूपरेखा का विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी, संगठन और सरकार के समन्वय के साथ कार्यक्रमों को सफल बनाने की रणनीति पर भी मंथन हुआ। देहरादून में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा ने अब तक के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने बताया कि 26 मई तक बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में करीब 15,40,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि सरकार
और मंदिर समिति देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन कराने के लिए संकल्पबद्ध है। देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आज 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा शुरू हो रहा है। उनके आगमन को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और पार्टी मुख्यालयों को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। कार्यक्रम के अनुसार नितिन नवीन शाम 4:32 पर देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट को लेकर भाजपा मुख्यालय तक लगभग 25 स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं भाजपा के भीतर भी बैठकों और राजनीतिक समीकरणों का दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों हो रही राजनीतिक गतिविधियां इसी ओर इशारा कर रही है। दरअसल चर्चाओं में रहने वाले गदरपुर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास पर पिछले कुछ दिनों से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की लगातार आवाजाही देखी जा रही है। बीते दिन पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी उनके आवास पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। हालांकि इस मुलाकात को लेकर किसी भी नेता की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं मंगलवार की सुबह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अरविंद पांडे के आवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच लंबी मुलाकात हुई, जिसके बाद गदरपुर सहित पूरे प्रदेश में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट। गदरपुर की सियासत में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा विधायक अरविंद पांडे के आवास पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और जोरदार नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। मंच से बोलते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तीखी तंज कसी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। अगर भाजपा ही भ्रष्टाचार में डूब जाएगी तो फिर हम किसे भ्रष्टाचार कहेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन कांग्रेस 366 दिन भ्रष्टाचार करती थी, इसलिए जनता ने उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं भाजपा नेता अरविंद पांडे ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। गदरपुर की इस राजनीतिक सभा में भाजपा नेताओं के तेवर और कांग्रेस पर हुए तीखे हमलों ने आगामी चुनावी माहौल को और अधिक गर्मा दिया। अब देखना होगा कि ये सियासी बयानबाजी और आने वाले समय में क्या और तीव्र रहेगी। क्या भाजपा पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है? अगर ऐसा नहीं है तो अब तक भाजपा को अपनी नाराजगी जता रहे अरविंद पांडे को आजकल पार्टी के शीर्ष नेता आखिर इतनी तवज्जो क्यों दे रही है? हालांकि सत्ता पक्ष उक्त विषय में सफाई भी दे रहा है और मिलने मिलाने की बातों को आपसी संबंध करार दे रहा है, लेकिन वही विपक्षी दल विधायक की नाराजगी और नेताओं की अचानक मुलाकात को आने वाले समय में बड़ा नुकसान बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, सब सामान्य है। बाकी बोलते ना जाकी रही भावना जैसी कर्म मुहूर्त देखी थी ऐसी चलता रहता थोड़ा बहुत। कल अनिल जी आए, आप पर आए, क्या क्या ये संयोग है कि कल आए थे यहाँ पर। मैं तो कई जगह गया हूँ, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, सुख दुख की घटनाएं हैं। ये बनाओ गई, लेकिन मैं चाहूँगा कि जहाँ जहाँ मैंने
भूमि कब्जाई हो, कम से कम जिन लोगों ने आरोप लगाया वो ज़मीन उनको मिलनी तो चाहिए। सिर्फ अखबार में न्यूज़ छपवा के और उसके बाद गायब हो जाना, ये परंपरा ठीक नहीं है। मैं तो सरकार से कहना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने मेरे पर आरोप लगाया है भूमि दोष के आधार पर, उन ज़मीनों को मुझसे छीन के उनको दे देना चाहिए। क्यों नहीं दे गए? सिर्फ अखबार में न्यूज़ छपवाना उसके बाद गायब हो जाना, ये परंपरा तो ठीक नहीं है। निस्संदेह जिस प्रकार से जो बीजेपी के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बयान जारी किया है, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड खनन दल धरातल पर नहीं है, लेकिन उनके इस बयान के पीछे उनके पार्टी के अंदर जो बौखलाहट है, उनके आपसी जो गुटबाजी उनमें जो नजर आ रही है, या यूं कहें पार्टी में उनकी जो टूट की स्थिति आने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद जो है खंड खंड में बटी हुई है, और जिसका उदाहरण आप जो है पिछले 4.5 सालों से तो मुखरता से देख रहे हैं कि हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, हर व्यक्ति पुष्कर सिंह धामी जी की कार्यशैली पे सवालिया निशान खड़े कर रहा है कि वो एकला चलो की राजनीति करते हैं। देखिए भैया, हर व्यक्ति से एक दूसरे मिलने का हमारे यहाँ पार्टी की परंपरा भी है। हर व्यक्ति मेलजोल करके कहीं पर कोई इस प्रकार का विषय रहता है जिसका भ्रांतियाँ बनी रहती है, भ्रांतियाँ भी दूर होती है। और अनिल बबलू जी भी अरविंद जी का गए थे, आज त्रिवेंद्र जी का वहाँ जाने का कार्यक्रम है, और 27 तारीख को त्रिवेंद्र जी, मैं, अनिल बोनी, हम सब लोग मुख्यमंत्री साहब बैठने वाले हैं। तो पार्टी को के आगामी चुनाव के दृष्टि रखते हुए बता दें कि विधायक अरविंद पांडे पिछले 2 सालों में कई विवादों को लेकर चर्चा में रहे हैं। कभी जमीन विवाद तो कभी भूमाफिया से जुड़े आरोपों के चलते उनका नाम सुर्खियों में रहा। इतना ही नहीं, उनके बेटे पर लगे आरोपों और आवास पर सरकारी जमीन कब्जाने के मामले ने विपक्ष को भाजपा पर निशाना साधने का मौका दिया था। अब ऐसे समय में भाजपा के कई बड़े नेताओं का लगातार अरविंद पांडे के आवास पहुंचना कई राजनीतिक संकेत दे रहा है। हालांकि इन बैठकों के पीछे की असली कहानी क्या है, ये आने वाले समय में साफ हो पाएगा। लेकिन इतना तय है कि 2027 चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता घंटाघर एसले हॉल चौक होते हुए यूनिवर्सल पेट्रोल पंप पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस बार मोदी सरकार सबसे बेहतर। पूरे प्रदेश में और देश में जनता त्राहिमाम कर रही है। पूरे देश में और प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ रही है, कमर तोड़ महंगाई, दाम पेट्रोल के हो, डीजल के हो, रसोई गैस के हो, आटे के हो, दाल के हो, चावल के हो, मसालों के हो, खाने के तेल के हो, आम नागरिक के उपभोग की हर वस्तु आज आम आदमी के पहुंच से बाहर हो रही है। पेट्रोल और डीजल में जो आग लगी है उसके लिए पूरी तरह से ये मोदी सरकार जिम्मेदार है। ईरान के साथ 5000 साल पुराने रिश्ते बिगाड़ने का काम मोदी जी ने किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अल्मोड़ा दौरे को लेकर उस समय सियासी पारा चढ़ गया जब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में कथित भ्रष्टाचार, भर्ती रोस्टर में धांधली और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने निकले प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच घान पाटा में तीखी झड़प, धक्का मुक्की और जबरदस्त नोक-झोंक देखने को मिले।
देखिए, आज हमने युवा कांग्रेस के साथियों सहित पुष्कर धामी जी को काले झंडे दिखाए, क्योंकि उन्होंने कई बार हमें ज्ञापन देने के बावजूद भी उन्होंने हमारे अल्मोड़ा नगर के लिए कोई काम नहीं किया था। मैं एक पार्षद होने के नाते मैंने पहले भी उनके संज्ञान में कई बातें डाली और कई बार हमने उनसे इस वाले कार्यक्रम में हमने उनसे मिलने का भी टाइम मांगा था, लेकिन प्रशासन ने नहीं दिया, जिस वजह से हमको यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ा और हमको पुलिस प्रशासन द्वारा हमको जबरन घसीट के गाड़ियों में डाला गया और पुलिस लाइन छोड़ा गया। और अगर हमारे अल्मोड़ा नगर की उपेक्षा की जाएगी तब तक हमारा विरोध धामी सरकार के खिलाफ हमेशा रहेगा और जब धामी जी अल्मोड़ा आएंगे तब तक हम युवा कांग्रेस सहित और साथ ही साथ अपने पार्षदों को लेकर मैं विरोध करेंगे। खबर विकास नगर से है, जहां पर आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के आसपास संचालित खनन गतिविधियों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। विकास नगर के ढालीपुर और डकरानी क्षेत्र से लगती यमुना नदी में आवंटित खनन पट्टों को लेकर चक्राता वन प्रभाग के एसडीओ राजीव नयन नौटियाल ने गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि रामसर साइट कोशिश क्षेत्र की 10 किलोमीटर परिधि में बिना अनुमति किसी भी तरह की खनन गतिविधि नहीं हो सकती। एसडीओ ने आरोप लगाया है कि कई पट्टा और क्रशर संचालकों ने नेशनल वाइल्ड लाइफ फूड समेत संबंधित विभागों से जरूरी अनुमति नहीं ली है। देखिए, विगत कुछ दिनों से अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो सोशल मीडिया पे अक्सर इस तरह की वीडियोस और पोस्ट प्रसारित की जा रही हैं कि यमुना नदी पर ढकरानी क्षेत्र में जो है ये यहीं कालसी से लेकर ढकरानी बागपत्थर होते हुए यहाँ पे अवैध खनन खुलेआम हो रहा है। तो इन चीज़ों का जब मैंने संज्ञान लिया तो मैं अपनी टीम के साथ इस क्षेत्र में पहुंचा। वहाँ नवा घाट पुल करके जो पुल निर्माणाधीन है अभी भी, उसी की तलहट में यमुना नदी पर जो है बड़े स्केल पे अवैध खनन चल रहा है। अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये रामसर साइट है, इसको अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन मिली हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नेहरू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में और देश में जनता त्राहिमाम कर रही है। पूरे देश में और प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ रही है, कमर तोड़ महंगाई, दाम पेट्रोल के हो, डीजल के हो, रसोई गैस के हो, आटे के हो, दाल के हो, चावल के हो, मसालों के हो, खाने के तेल के हो, आम नागरिक के उपभोग की हर वस्तु आज आम आदमी के पहुंच से बाहर हो रही है। पेट्रोल और डीजल में जो आग लगी है उसके लिए पूरी तरह से ये मोदी सरकार जिम्मेदार है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नैनीताल में फ्लैट्स मैदान में ईद की नमाज की अनुमति को लेकर दायर याचिका पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट की एकल पीठ ने 1 घंटे के लिए मैदान में नमाज अदा करने की अनुमति दे दी। साथ ही प्रशासन, पुलिस और कमेटी को कानून व्यवस्था व ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। थी कि पिछले 100 सालों से हम यहाँ नमाज पढ़ते लोग चले आ रहे हैं, तो इस साल भी हमको परमिशन दी जाए। 25 तारीख को हमने 30 की पार्टी थाने में हुई थी, जिसमें SDM SP सब मौजूद थे। उन्होंने कहा आप DSA से परमिशन लाइए। DSA के पास गए, DSA ने हमको सेक्रेटरी ने परमिशन दे दी। सेम डे रात को 9 बजे
डीएसए की तरफ से एक लेटर इश्यू होता है कि हमने अपनी परमिशन विड्रॉ कर दी है। उसके बाद हम लोग डीएम के वहाँ गए अगले दिन 26 तारीख को। डीएम को हमने एप्लीकेशन दी, उन्होंने शाम तक हमें कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया में खबर आती कि उन्होंने हमारी रिजेक्ट कर दी। फिर हमें मजबूरन होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में आके अप्रोच करना पड़ा, जिसमें आज ऑनरेबल कोर्ट ने हम सबको परमिशन दे दी है नमाज पढ़ने। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर बकरीद की नमाज और कुर्बानी को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्वक बकरीद त्योहार संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। चक्राता क्षेत्र के त्यूड़ी इलाके में जंगल की आग लगातार फैलती जा रही है। जटसू पानी के जंगलों में लगी आग अब ग्राम पंचायत कूड़ा के आसपास के क्षेत्र में बागानों तक पहुंच गई है। तेज हवाओं के कारण आग पर काबू पाने में दिक्कत हो रही है, जिससे कि स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। अब तक लगभग 5 छानियां जलकर राख हो चुकी है, जिसमें कि आपको पता चले। नमस्कार, मैं नीलकांत जगलाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ बाहुबा टीवी पर। और आप सभी को नमस्ते, मैं नीलकांत जगलान आप सभी को बताना चाहूँगा, पिछले कल जो आग लगी है उससे अनेक से बागवानों को नुकसान हुआ है। आपको बताते चले, ये जहाँ मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ, ये मेरा का बगीचा है जो जलकर पूरी तरीके से राख हो चुका है। और मेरा ही बगीचा नहीं, बल्कि मेरे इस बगीचे के साथ साथ 8 से 10 और बगीचे और लगभग 4 से 5 छानियाँ जो इस आग की चपेट में आई है। आपको बताते चले, ये ग्राम पंचायत पूना के खेड़ा डोंरा और खेड़ा बोराड़ में भारी नुकसान हुआ है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का